और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी बहुमत से जीतेगी और सरकार बनाएगी। ये दावा किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। आज पश्चिम बंगाल में राजनाथ सिंह की 3 रैलियां हैं। राजनाथ सिंह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 18 सीटें मिली और ये संकेत है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनेगी। चोट को लेकर ममता बनर्जी के आरोपों पर राजनाथ सिंह ने कहा कि वो हताशा में बीजेपी पर आरोप लगा रही है। प्रधानमंत्री पर ममता की अयोग्य वाली टिप्पणी पर राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसे आरोपों का कोई महत्व नहीं है और जनता लगातार दूसरी बार उन्हें चुन चुकी है। कल की जनता ने 42 में 18 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाकर यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अब विधानसभा के चुनाव में परिवर्तन होगा और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजॉरिटी से अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। सर लगी और आरोप भाजपा पे लगा कि आप लोगों ने एक महिला के चोट को भी राजनीतिक मुद्दा बना दिया। क्या लगता है इससे कोई नुकसान होगा? यह आरोप ममता दीदी को छोड़कर और किसी ने नहीं लगाया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जांच एजेंसियों की जो रिपोर्ट आई है और इलेक्शन कमीशन के पर्यवेक्षक ने जो कुछ भी रिपोर्ट में, उसके भी रिपोर्ट में जो भी बातें आई हैं, उससे स्पष्ट है कि सिक्योरिटी लैप्सेस के कारण जो है ये दुर्घटना हुई है। लेकिन यदि उन्हें चोट लगी है तो हमारी पूरी वो है, मैं यही कामना करता हूं कि वो जल्दी वो स्वस्थ हो जाए। लेकिन यह भी उनके हताशा का ही यह परिणाम है जो कि भारतीय जनता पार्टी को उस चोट के लिए लांछित करने की कोशिश की जा रही है। सर अब आप लोगों की तरफ से बहुत बड़े बड़े नेता भी गए उनके नॉमिनेशन में, अब वो मांग कर रहे हैं कि ममता बनर्जी के नॉमिनेशन को रद्द किया जाए, तो इस पर टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि डर है तभी तो नॉमिनेशन रद्द करना। नहीं, अभी इस संबंध में फैसला जो करना है इलेक्शन कमीशन को करना है, जो चुनाव अधिकारी बैठते हैं उनको इसका फैसला करना है। भारतीय जनता पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। सर इसके अलावा यह भी फैसला डीजीपी को हटाने का जो किया गया है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया गया है। हम लोगों ने यह फैसला नहीं किया है और इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और उसके द्वारा जो फैसले लिए जाते हैं उसका सभी को सम्मान करना चाहिए। और इस प्रकार की जो स्वायत्त संस्थाएं होती हैं, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनकी निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना यह उचित नहीं होगा। यह भी टीएमसी की हताशा को ही दर्शाता है कि कुछ नहीं होता है, उसका कोई, उस आरोप का कोई महत्व भी नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मोदी जी के नेतृत्व में लगातार 14 से लेकर 2019 तक सरकार चली है और जनता ने अपनी पक्की मुहर लगाई है। मैंने पहले से भी अधिक सीटों पर विजय देकर 302 सीटें केवल भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई हैं और एनडीए को देखिए तो बहुत ज़्यादा सीटों पर एनडीए ने कामयाबी हासिल की है। यदि ठीक तरीके से उन्होंने गवर्नमेंट न चलाई होती तो मैं समझता हूँ लोकसभा के चुनाव में 2019 में यह इतनी बड़ी शानदार कामयाबी हासिल न होती।